तो यार आपको जेई और नीट के लिए 14 डेज़ मॉनिटरिंग पॉलिसी देखने मिल सकती है इस साल, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस की कंडीशन के कारण आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के कंडक्शन में। और मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरह से मास्क पहनकर 3 घंटे एग्जाम देना है। उसी के साथ साथ अब आपको 14 डेज़ की मॉनिटरिंग पॉलिसी भी देखने मिल सकती है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो न्यूज़ है, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, ये अभी अभी पब्लिश हुआ है और सबसे पहले मैं इसे कवर कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो मैं आपको बता दूँ कि यार आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो यार मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि चाइना में अभी जिस तरह के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराई गई है, गाओकू जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी एग्जाम आप बोल सकते हैं चाइना की। और यार आपको पता है कि चाइना में जिस तरह से कोरोना आउटब्रेक हुआ था, तो वो एक तरह से वहाँ का जो है मतलब एपिक सेंटर था और वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस थे चाइना में एक टाइम पर यार अभी जैसे कि इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, चाइना के मुकाबले भी अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट थर्ड नंबर पर आ चुका है इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि यार चाइना में फिर भी अभी भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराई गई है और किस तरह से उन्होंने अपनी एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराया, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो जो पॉलिसीज़ है वो इंडिया में भी अप्लाई हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो गाओकू एग्ज़ाम है 11 मिलियन से ज़्यादा बच्चे देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, इसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो बच्चे रेड जोन से आए थे उनको सेपरेट करके उनका बॉडी टेम्परेचर लेके। तो यार ये भी हो सकता है कि आप अगर एंजाइटी में हो या फिर आपका मेंटल स्ट्रेस है, तो इसके कारण भी आपका जो टेम्परेचर बढ़ सकता है। और यार वो फिर अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ आया तो फिर आपको सेपरेट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे और फिर आपका एग्ज़ाम में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो उस दिन क्या होगा वो तो आपको भी नहीं पता। तो यार ये जो मॉडल है गाओकू का और चाइना ने किस तरह से उसको अप्लाई करा, तो 14 डेज़ की मॉनिटरिंग पॉलिसी जो थी वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आर्टिकल का। क्योंकि 14 डेज़ की मॉनिटरिंग पॉलिसी इज़ कंपलसरी, उसको कंपलसरी कर दिया गया था स्टूडेंट्स और इन्विजिलेटर्स के लिए, ताकि 14 डेज़ जो बच्चे हैं और जो इन्विजिलेटर्स आ रहे हैं एग्ज़ाम लेने के लिए, उन लोग को अपनी हेल्थ पे मतलब अपना हेल्थ चेकअप कराना है और 14 डेज़ तक उनको अपनी हेल्थ का जो स्टेटस है वो शो करना होगा। तो इस पॉलिसी के कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है और कुछ बुरे पॉइंट्स भी है, प्रोज एंड कॉन्स है। तो यार क्या क्या है प्रोज एंड कॉन्स? सबसे पहले तो सेफ्टी बढ़ जाएगी। हर बच्चा इंश्योर कर सकता है कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने आया है वो सेफली और कोरोना फ्री है, मतलब उसमें कोई भी कोरोना वायरस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसमें यह भी है कि अगर कोई सस्पेक्टेड केस है या फिर किसी का टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर कुछ भी कंडीशन होती है, अगर आपको 14 दिन पहले एग्ज़ाम की कोई भी कंडीशन आती है, तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम आप ना दे पाए या फिर कोई भी कंडीशन अलग हो सकती है, मतलब आपको आइसोलेट करा जा सकता है या फिर आपका एग्ज़ाम किसी और दिन लिया जा सकता है। तो यार ये जो है ये प्रोज एंड कॉन्स है अगर आपको 14 डेज़ का मॉनिटरिंग पॉलिसी अप्लाई होता है इंडिया में भी। तो यार ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस आर्टिकल के, जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, हो सकता है कि इंडिया में भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमारी अभी जो गवर्नमेंट है वो पूरी निश्चित है कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसे कंडक्ट कराना है। और उसके लिए वो लोग लगे हुए दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, एचआरडी मिनिस्टर भी। और वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट कराएं, ताकि जो है आपकी एग्ज़ाम्स हो और फिर आपका एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से आपका जो एडमिशन भी हो जाए। और जितने भी हेल्थ रिपोर्ट्स है वो आपको सबमिट करना है और गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी कि आप लोग एलिजिबल है कि नहीं एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और किसी भी तरह से अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स मिलते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। और अगर आपका जो फीवर है या फिर आपका टेम्परेचर ज़्यादा आता है, किसी भी तरह की अगर सीवियरिटी होती है, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना दिया जाएगा। तो यार ये जो पॉलिसी है ये अप्लाई करी गई थी चाइना में और इसी के कारण वहाँ पर इतनी बड़ी लेवल की एग्ज़ाम को सेफली कंडक्ट कराया गया। तो यार ये जो पॉलिसी है हो सकता है इसे इंडिया में भी अप्लाई कर दे। अभी तक तो ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, पर हो सकता है कि आपको ऐसी कोई न्यूज़ देखने मिले जिसमें 14 डेज़ मॉनिटरिंग पॉलिसी को स्ट्रिक्टली अप्लाई करा जाए। क्योंकि यार अब ऐसा तो होगा नहीं कि नीट को कैंसिल कर देंगे, तो यार कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। तो यार इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कितना भी बोल लो पर वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग शायद ही फॉलो हो पाए। तो और इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स ले पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का 14 डेज़ हेल्थ पॉलिसी अगर मिल जाती है, 14 डेज़ मॉनिटरिंग पॉलिसी, तो इसके चलते हम एग्ज़ाम को सेफली कंडक्ट करा सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पॉलिसी के बारे में और क्या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इंडिया में? तो आप बताइए कमेंट करके। और यार मैं अपने चैनल पे लेटेस्ट न्यूज़ डालता हूँ हमेशा जल्दी से जल्दी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जेईई और नीट के लिए। और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं मैं उनको यही कहूँगा कि अभी आप ये सब जो है पढ़ाई में ध्यान लगाइए, और क्योंकि जो न्यूज़ है वो हर दिन चेंज हो रही है, हो सकता है कि आपको कुछ स्ट्रिक्ट लॉज भी फॉलो करने पड़े और एग्ज़ाम देते टाइम आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी लगे, थोड़ा सा आपको ऐसा बिहेवियर भी लगे जैसा आपने कभी भी पहले एक्सपीरियंस ना करा हो। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।